हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की एक पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। चलिए सबसे पहले जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था तथा इनकी डेथ 29 जनवरी 1963 को हो गई थी। चलिए अब पोएम शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन हम इस पोएम को पूरा समझेंगे। डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट स्टैंजा है, द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इसमें पहली लाइन दे रखी है द वे ए क्रो। द वे ए क्रो का यह मतलब है एक क्रो जो अपने रास्ते पर किसी डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, उड़ता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी उस क्रो को एक हेमलॉक ट्री दिखाई देता है और वो कुछ देर के लिए आराम करने के लिए उस हेमलॉक ट्री के ऊपर जाकर बैठ जाता है। पोइट ने यहाँ क्रो का यूज इसलिए किया है क्योंकि पोइट का मूड है वो सैड है। पोइट ये आपसे कहना चाहता है कि पोइट है वो अभी सैडनेस से सफरिंग कर रहा है, इसीलिए उसने एक नेगेटिव वर्ड्स क्रो का यूज किया है। किसी और का भी यूज कर सकता था, लेकिन अपनी सैडनेस को दिखाने के लिए उसने कौन से वर्ड्स का यूज किया है, या क्रो का। तो वो जो क्रो है वो उड़ता हुआ जा रहा था किसी डायरेक्शन में और कुछ देर आराम करने के लिए वो उस पेड़ की किसी ब्रांच के ऊपर आकर बैठ जाता है। दी वे ए क्रो, इसका मतलब यही होता है कि उड़ता हुआ एक कौवा थोड़ी देर आराम करने के लिए किसी एक ट्री यानी हेमलॉक ट्री के ऊपर आकर बैठता है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, shook down on me the dust of snow। shook down on me का यह मतलब है जिस ब्रांच के ऊपर क्रो बैठा था उस ब्रांच को क्रो ने हिलाया। shook down यानी हिला के नीचे गिराने का मतलब है हिलाने के बाद उस ब्रांच के ऊपर जो जमा डस्ट ऑफ स्नो थी, यानी जो बर्फ के कण थे छोटे छोटे धूल के कण के रूप में, उन्हें नीचे गिराया। लेकिन नीचे सैड फीलिंग्स के साथ पोइट बैठा था और वो जो डस्ट ऑफ स्नो है वो जाकर पोइट के ऊपर गिरता है। तो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो का मतलब हुआ क्रो ने उस टहनी को हिलाया और हिलाने के बाद उस टहनी के ऊपर जो जमा डस्ट ऑफ स्नो था वो जाकर पोइट के ऊपर गिरता है। अब फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन है, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। चलिए अब थोड़ा हेमलॉक ट्री के बारे में जान लेते हैं। पोइट ने यहाँ हेमलॉक ट्री का यूज इसलिए किया है क्योंकि हेमलॉक ट्री एक जहरीला पौधा होता है। अब पोइट का मूड यहाँ सैड है, इसलिए उसने जो ट्री लिया है वो भी एक नेगेटिव ट्री को लिया है। हेमलॉक ट्री की जो टहनियाँ होती है वो आमतौर पर झुकी हुई होती है। झुकी हुई होने के कारण जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो उन टहनियों के ऊपर रुक जाती है। इनके ऊपर वाइट कलर्स के छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं तथा अगर हाइट की बात की जाए इसकी हाइट 10 मीटर से लेकर 60 मीटर तक हो सकती है। ये अमेरिका के नॉर्थ डायरेक्शंस में ज़्यादा पाए जाते हैं और इनकी जो एज होती है वो लगभग 800 साल या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो फ्रॉम में हेमलॉक ट्री का यह मतलब है जो क्रो बैठा था वो हेमलॉक ट्री की एक टहनी पे बैठा था और जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो भी हेमलॉक ट्री की टहनियों के ऊपर थी और जो पॉइंट था उनकी लोकेशन हेमलॉक ट्री के नीचे की थी। चलिए इस पूरे स्टेंजा को एक बार वापस शुरू से देखते हैं। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। अब इस पूरे का एक साथ मतलब देखे तो ये होता है कि एक कौवा जो अपने रास्ते पर जा रहा था, अचानक उसे एक हेमलॉक ट्री दिखाई दिया और रेस्ट करने के लिए वो उस हेमलॉक ट्री की एक टहनी के ऊपर आकर बैठ जाता है। हेमलॉक ट्री के नीचे जो पॉइंट है वो सैड यानी दुखी होकर बैठा था। फिर कौवे के द्वारा उस टहनी को हिलाया जाता है जिससे उस टहनी के ऊपर जमा जो बर्फ के
छोटे छोटे कण होते हैं वो किसके ऊपर आकर गिरते हैं? पोइट के ऊपर। अब हम इस स्टैंजा में हार्ड वर्ड की बात करें तो हार्ड वर्ड्स है ही नहीं, सिंपल वर्ड्स हैं। जैसे आपको पता है वे यानी रास्ता होता है। शुक डाउन का यह मतलब है हिला के नीचे गिरा देना। द डस्ट ऑफ स्नो आपको पता है, छोटे छोटे बर्फ के कण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? द डस्ट ऑफ स्नो। और हेमलॉक ट्री एक जहरीला पौधा होता है जो यहाँ सैडनेस को दर्शाने के लिए यूज किया गया है। चलिए अब इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रूट। अब इस स्टैंजा में पोइट ये कहना चाहता है कि उसके ऊपर जब वो डस्ट ऑफ स्नो गिरता है तो उसका हार्ट और उसका मूड दोनों ही चेंज हो जाते हैं। पहले उसका मूड सैडनेस का था, लेकिन उस डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर गिरने के बाद पोइट अपना मूड चेंज करता है और वो एक हैप्पीनेस की तरफ बढ़ता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे, यहाँ इसका मतलब है उसने सेव कर लिया है सम पार्ट्स, कुछ भाग को, ऑफ ए डे यानी इस दिन का। जिस दिन वो पूरा उस पेड़ के नीचे बैठकर टाइम गंवाना चाहता था, उस टाइम को उसने सेव कर लिया है, क्योंकि अब उसका मूड हैप्पी हो चुका है। अब वो अपने अगले टाइम का, जितना भी दिन में बचा हुआ टाइम है, उसका उपयोग करेगा, उसको खराब होने नहीं देगा। आई हैड रूट का मतलब होता है विलाप करना, अफसोस करना। वो टाइम जो वो अफसोस करने में, विलाप करने में खराब करने वाला था, अब उस दिन का वो टाइम उसने सेव कर लिया है। अब उसका मूड चेंज हो चुका है, अब वो कुछ काम करने के लिए तैयार है। इस पूरे स्टैंजा का यही मतलब है कि वो डस्ट ऑफ स्नो पोइट के मूड को चेंज करने में अपना अहम रोल निभाता है। अगर उस दिन डस्ट ऑफ स्नो पोइट के ऊपर नहीं गिरती तो वो अपना पूरा दिन ऐसे ही अफसोस करते हुए उस पेड़ के नीचे बैठकर गुजार देता। लेकिन उस डस्ट ऑफ स्नो ने उस पोइट का मूड चेंज किया, उसे सैडनेस से हैप्पीनेस की ओर लेके गया और उसने अपने वो टाइम बचा लिया उस दिन का, जो टाइम वो अफसोस करके बर्बाद करने वाला था। इस प्रकार आज हमने डस्ट ऑफ स्नो के बारे में जाना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको ये कहना चाहता है इस पोएम के द्वारा कि अपनी ज़िंदगी में अपना कीमती टाइम कभी भी सैड होकर एक जगह बैठकर खराब ना करे, बल्कि अपनी जितनी भी परेशानियां हैं उसको भूलकर हमेशा खुश रहें, दिमाग को अच्छा रखें, खुश रखें, तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। इसी प्रकार की और पोएम्स की एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।